मौलिक अधिकार संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 31 हटाए गए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, 30 में दिए गए अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए। अनुच्छेद 20 एवं 21 में उल्लेखित अधिकार को छोड़कर सभी राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू आपात में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि अन्य निलंबन राष्ट्रपति के आदेश अनुच्छेद 359 से होता है। संसद निम्न स्थिति में मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधित या निलंबित कर सकता है। पहला, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के अधिकारों को अनुच्छेद 33। दूसरा, सैनिक विधि लागू होने पर। तीसरा, आपातकाल के दौरान। चौथा, संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में आवास का अधिकार, विदेश पत्र का अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार को भी मान्यता दी है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ है ऐसे सिद्धांत जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानूनों को बताने समय ध्यान में रखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से है। 37 इस भाग में उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएं। 38(1) राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। 38(2) राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। पहला, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, धन का विकेंद्रीकरण रोकना। तीसरा, स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चौथा, बालकों एवं अल्पवयस्कों के शोषण की रक्षा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं 42वां संविधान अधिनियम द्वारा स्थगित। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की नियोजित एवं मनोचित दशाओं का तथा प्रसूता सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं मजदूरी आदि तथा ग्रामों में कुटीर उद्योगों की उन्नति हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कार्यक्रमों का भाग लेना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित। अनुच्छेद 43 ख राज्य सहकारी समितियों को स्वैच्छिक स्थापना या स्वायत्तता, कामकाज एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम संस्थित। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए पूर्व बाल्य अवस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ग्रामीण जीवन स्तर बढ़ाना और मादक द्रव्य प्रतिशोध
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन गौवंशीय पशु समूह के वध पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं अन्य जीवों की रक्षा 42वें संविधान अधिनियम द्वारा संस्थित। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार का कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व एवं सकारात्मक दायित्व है। मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को वैधानिक मांगे हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य वैधानिक मांगे नहीं हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक आदर्श हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। अनुच्छेद 51 का संयुक्त रूप से लिया गया। यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, किंतु यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुसूची 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन, अब इनकी संख्या 11 है। ये कर्तव्य निम्न हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह